तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अंदर अगर हम देखेंगे बुकिंग वगैरह हो गया, जो वेन्यू वहाँ पे सेट वगैरह करना होता है, फिर उसके अलावा गेस्ट स्पीकर्स को बुलाना या फिर जो सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं उनको मैनेज वगैरह करना, तो ये सारा काम ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ये मेन हमें यहाँ पे कंपनी का ये मेन हमें यहाँ पे काम नजर आता है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से ये जो बाकी की चीजें वो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पे बिजनेस समझ में आना चाहिए। एक इवेंट मैनेज करने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो एग्जीबिशन में कुछ जो मटेरियल यूज किए जाते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कंपनी को मटेरियल बाय करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अजहरुद्दीन आर मुल्ला जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। रिच पॉकेट ऑनलाइन सर्विसेज लिमिटेड और उसके अलावा मिनी बॉस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड करके ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से अभी ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे काफी छोटी कंपनी है, हार्डली 10 से 11 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है और यहाँ पे इतने ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, तो ये मुझे थोड़ा लगता है कि ये क्यों है, इसका रीजन मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर उसके बाद में ये नंबर 7 करोड़ के लगभग था और उसके बाद में भी ये नंबर 7 करोड़ के लगभग ही था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 6 से 7 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे किया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 12 से 13 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 29 लाख रुपीज के लगभग नंबर था, फिर 33, फिर उसके बाद में 30 लाख का नंबर था और अभी यहाँ पे 29 लाख रुपीज के लगभग 6 महीने में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग अराउंड 60 लाख रुपीज के लगभग के प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ का रेवेन्यू था और 3 से 4 साल में अभी कंपनी का इतने लोअर बेस इफेक्ट पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे डबल होती हुई भी नजर नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ऑल ओवर ये कंपनी इतनी अच्छी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। अब अगर मैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 25 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 50 रुपये पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, 3000 शेयर का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 7 करोड़ 74 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अराउंड यहाँ पे 3 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हार्डली यहाँ पे 200 एप्लीकेशन हमें यहाँ पे रिटेल एप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें यहाँ पे बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं टाइम टेबल के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो 1 अगस्त को यहाँ पे ये कंपनी का जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और 2 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। 3 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और उसके बाद में 4 तारीख को ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि लगभग जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके 1 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर मैं एट दी एंड अगर मैं वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए हार्डली यहाँ पे 19 से 20 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा देखिए अभी इतना कम वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो कम से कम 20 से 25 करोड़ आपने यहाँ पे लेने चाहिए और उसको अगर आप 20% का आरओई भी करते हो तो आने वाले 2 से 3 साल में लगभग 5 करोड़ का प्रॉफिट आपका वहाँ पे होता हुआ नजर आता है। तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे 7 करोड़ से कुछ यहाँ पे कोई ज़्यादा चमत्कार हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। और 20 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं ग्रोथ वाइज अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये जो पी रेशियो कंपनी का है, आप बोलोगे कि कंपनी का लोअर बेस इफेक्ट है तो यहाँ पे ये पी रेशियो कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो उसके हिसाब से भी ये मुझे इतना लोअर बेस इफेक्ट है कंपनी का, लेकिन कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूएशन है कंपनी का ये मुझे और ज़्यादा यहाँ पे नजर
आता है। अब देखिए ये आप बोलोगे कि आईपीओ में तो इसका लिस्टिंग इन काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन देखिए इतना छोटा इश्यू है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे अगर 2,000 लोग भी अगर यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई कर देंगे तो लगभग यहाँ पे 10 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। वहाँ पे आपके हार्डली कोई चांसेस रहेंगे आपके अलॉटमेंट के। तो मेरे ख्याल से देखा जाए अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे पड़े, अगर यथार्थ हॉस्पिटल में अप्लाई करने के बाद में अगर आपके पास में पैसे पड़े रहते हैं तो मेरे ख्याल से आपने ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे लिस्टिंग है इनके मुझे लगता है कि अराउंड 20-30% के लगभग का जो लिस्टिंग है ना वो हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से दबाकर आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे कंपनी में नजर नहीं आता है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एकदम से कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स या फिर हाफ ईयरली जो नंबर्स है वो अगर एकदम से अच्छे आ जाएंगे तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा लाइक कर लेगा। लेकिन मुझे ये देख के जो ग्रोथ वाइज जो कंपनी ने ग्रोथ की है तो इंडिकेशन दे रहा है कि कोई ये कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती है, ये लगभग इतने ही रेवेन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे इतना कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कंपनी में नहीं लगा है। लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि इनोवेटर्स एंटरटेनमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।